जी, नमन जी। मैं सोच रही अनुपमा के लिए। मैंने स्किप करके देखा था, मुझसे इतना हिम्मत नहीं हुई मुझे देखने के लिए। ये लोग ने सारे हद से हदें पार कर चुकी है। सोचा नहीं था प्रेम भी ऐसा है। एम, मैं समझती हूँ दिविदा भी कहीं न कहीं उसको न चाहते हुए भी उसने साथ छोड़ दिया वो अनुमा से। जितना इसने किया था, अनु ने बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें किया था। सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ता है। दुःख होता है कि एक माँ को इतना ज़लील करना पड़ा, ज़लील होना पड़ा, सॉरी। इतने बेइज़्ज़ती नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को। और हैरानी की बात क्यों हैरान होना होना चाहिए कि उसने खुद ही बताया था। क्योंकि क्या है ना, बहुत हिम्मत होना पड़ता है ऐसे बोलने में, इतना आसान नहीं है। कि कई बार क्या हो गया है, सच्चाई भी कभी-कभी कब कैसे बताना वो भी होता है। क्योंकि कुछ लोग है ना सिर्फ़ सफ़ेद काला देखते हैं, ब्लैक और व्हाइट के देखते हैं। कुछ लोग उससे आगे देखते हैं, वही ज़रूरी होती है। सिर्फ़ सच और झूठ या ब्लैक काला और सफ़ेद ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने क्यों वो भी बताया, उसने जो-जो उसने बताया वो ही बताया था। उसके थोड़ी ना पता था। मैं पूछने का मन करता है कि आप लोग सर पे घर पे थे ना? आप ही के घर में आपके बेटे ने, आपके भाई ने, आपके पोते ने ये नशीली की चीज़ ले रहा था। आपको क्यों नहीं पता? आप ही के घर में हो रहा था। और इसकी मुझे ये इतनी मुझे पसंद नहीं कि वो भी अनुपमा के घर में भी ये हुआ था। और सबके सब वो भी खड़ा थे वहाँ बाहर। आपको क्यों नहीं पता? आप अनुपमा पे उंगली उठा रहे हैं ना, किसी को भी अनुपमा पे उंगली उठाने के हक ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने कई गुनाह किया था। ख्याति ने कितनी 20 साल से ऊपर उसने नहीं बताया, पराग जी, मोटी बा को नहीं बताया था। वो भी खुद के पोते के वो गर्भ थी। तब क्यों नहीं उसे धक्के मार से निकाल दिया? तब अनुपमा ने पनाह दी, उसको देखभाल की, उसने रातें-रातें जाके उसकी सेवा की कि वो मरने वाली थी, वो भी मरने की कोशिश की, उसका जान बचाया। और प्रेम का भी उसको भी खुद की नहीं पता वो गलती है या नहीं, फिर भी उस पर विश्वास करके उसने बेगुनाह साबित किया था। वो क्या था? हारून को भी समझाया, उसकी माँ को एतबार करने के लिए बोला था, समझाया था। हर एक इंसान के लिए उसने ब ब हर चीज़ में मतलब आपकी तुलना भी नहीं हो सकता, इतनी मदद की ने अनुपमा ने। और मुझे ये हैरान की बात कि बापूजी ने साथ छोड़ा, मैं नहीं सोचा नहीं था। बापूजी किस हालत में था? कोई किसी से बात नहीं करना चाहिए। वो भी एक बीच रात में अकेले चल गई और वो भी खुद ये लोग पता नहीं जाने-पहचाने लगे हैं जैसे नशीले की लत या जो बहुत पी के रखे हैं और एक इतनी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, उसे बीच रास्ते पे नाचने के लिए कर रहे हैं। ये क्या है? मुझे लगता है राघव ही उसे बचा के वो बस राघव को पता चला था, राघव को मुझे कहीं न कहीं उसको गिल्ट हो गया कि काश मैं उसे रोका नहीं था। हर बार मम्मी आपके से क्यों गलती होती है? क्या गलती की थी? ये बात कर रही थी। अपने माँ से बीच रास्ते छोड़ के 10 साल 15 साल छोड़ के गई थी। अपने ने हित के लिए लड़ा नहीं। माँ सच बात कह रही हूँ, मैंने नहीं किया था, डिम्पी के टाइम में। मुझे ये सब हैरानी की बात है, ये मोटी बात नहीं, गुनाह क्या था? एक बेगुनाह इंसान को 20 साल के अंदर कैद रखा था। वो भी वो भी जुर्म उसने किया ही नहीं। वो सब भूल गए क्या? और जो वो कैटरिंग कॉलेज करने वाले थे, वो भी फाड़ दिया था, वो जब वो पत्थर मिला था। वो क्या था? वापस माफ़ी माँग के आ गए थे ना, वो सब भूल गए।
बस गौतम इस मौके के अपने वो बस मौके के हालात के वो अपनी रोटियाँ सेक रहा था अभी। और ख्याति, अब मुझे मैं कभी भी किसी पर इतना जो भी गलत भी किया और धोखा भी दिया, मैंने कभी ऐसे बुरी बात नहीं की और बुरी माना था या एक्सपेक्ट की या कर्स किया, ऐसे कुछ नहीं किया था। मुझे पहली बार मांगने का मन करता है कि उनको माफ़ी नहीं मिलना चाहिए, उनको भर-भर के कर्मों का सज़ा मिलना चाहिए। जो सच्चे इंसान खिले के उनके दिल बहुत साफ़ है, उस इंसान पर इतना तोहमतें लगाना, क्या-क्या शब्द बोलना, उसे धक्के मार के निकालना, उसे धक्के देना, सब खड़े थे। एक भी इंसान नहीं आए थे। थोड़ा-सा संभाला किंजल। अब अनुपमा पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वो अपने लिए जीना चाहिए। बाकी लोग जो वाक़ई मदद के लिए काबिल है, उसे मदद करना चाहिए। बट इन लोगों को कभी नहीं, दोनों के लिए कल प्रेम अ, बस ऐसे माफ़ी माँगने के लिए आया, उसे बस माफ़ नहीं देना चाहिए। नहीं, अब नहीं। बिना बात की उन्हें उसे इतना सुनाया और धक्के मार के निकाल दिया, बेइज़्ज़ती की, तोहमतें निकाला। ये नहीं होना चाहिए और नहीं अब। थैंक यू। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज के एपिसोड में मैं क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा। हर कोई अपने आप को बेकसूर साबित कर रहा है। कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है, कौन कितना बदकिस्मत है, कौन कितना स्वार्थी है, इसी के बीच में उलझ के रह गई मैं। हर एक इंसान आया, अपना पल्लू झाड़ के अपने पाप की गठरी अनुपमा के गर्दन पर रख के चला गया कि जो कुछ भी हो अनुपमा ने किया, हम तो बहुत शरीफ हैं, है ना। किसकी गलती ज़्यादा थी, कौन बेकसूर ज़्यादा था, कौन स्वार्थी ज़्यादा था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन ज़्यादा बदकिस्मत कौन था, तो एक ही नाम आएगा, वो थी अनुपमा। ज़िंदगी भर इस औरत ने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन एक बार उसने सामने वाले की बात मान ली तो अनुपमा कसूरवार साबित हो गई। आज प्रेम, राही, माही और कोठारी से रिश्ता तोड़ा है, कल शाह परिवार तोड़ेगा। समझ में एक बात नहीं आती, लोग आईना नहीं देखते क्या कि मेरी अपनी गलती अपनी बेटी की मौत में कितनी थी। ईशानी ने ड्रग्स लिया क्योंकि पाखी उसे प्रेशराइज कर रही थी, इसलिए वो ड्रग्स लेने लगी। आर्यन की ड्रग्स लेने की वजह ख्याति थी। अरे आर्यन तो बचपन में ही मर गया था, अकेला रह गया था। जब उसे पता चला कि उसकी सगी माँ उसको छोड़ के चली गई है सौतेले बेटे के लिए, उसे पलट के मुझे कभी देखा नहीं, तभी से उसको बुरी लत लगी है। तो आज अपने पापों का घड़ा भर गया तो अनुपमा के सर पे क्यों डाल रही है, किसकी वजह से मेरा बेटा मर गया है, किस हक से उसने उसको कातिल बोला। मर्डरर तो खुद ख्याति है ना। सब ने अपना फ़ायदा और नुकसान देखा, खास करके उसकी बेटियों ने। एक झटके में ख्याति के कहने पर राही और माही ने अनुपमा से रिश्ता तोड़ दिया। सरप्राइज तो मैं माही को देख के हो गई कि उसने बोला कि अनुपमा मैं तो आर्यन की बातों में आ गई, उसके भरोसे पे रह गई, आपने क्यों नहीं रोका, आप तोड़ दीजिए मेरी चूड़ियाँ, मेरा सिंदूर मिटा दिया, आप मेरी माँ है ना। बोलो, तुझे तो 1 महीने पहले पता था कि वो ड्रग्स ले, तब क्यों नहीं फटी मुँह से। अपनी बदकिस्मती को नहीं बदलना था तो पहले ही बोल देती घर में आके कि आर्यन ड्रग्स लेता है। एक दिन पहले अनुपमा को पता चला तो अनुपमा कसूरवार। तुम सबने पहले पता किया क्यों नहीं जब आर्यन आया तब से, कि उसकी संगत क्या है, वो कैसे लोगों से उठता बैठता है, वो क्या करता है, कुछ भी नहीं जाना। और ख्याति आज किस तरह से बिहेव करी थी अनुपमा के साथ, ज़बरदस्ती उसके कान खोल के उसको कातिल कातिल कह रही थी। हाँ, उसको शर्म नहीं आती है। किसी ने भी आईना क्यों नहीं दिखाया, कोई भी सही रास्ते पर क्यों नहीं चला, अपनी गलती पहले किसी ने क्यों नहीं देखी। राही को देख के जैसे ख्याति ने बोला कि तुम इस औरत से रिश्ता रखोगे इस घर से, राही ने 1 मिनट में अपनी माँ को पराया कर दिया। हज़ारों सुअर मरे होंगे ना तब ऐसी बेटी पैदा होती है। क्या बोला उसने कि आज के बाद इस औरत को मैं नहीं चाहती, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना, ये मेरी माँ नहीं है। हाँ, अरे तूने अपनी माँ से रिश्ता रखा ही कब है, तूने अपनी माँ से सब कुछ छीनने के लिए रिश्ता रखा था। जब से आश्रम से आई तब पहले बाप छीन के ले गई, फिर आश्रम को बचाने के लिए अनुपमा के पैसे ले गई, और अब प्रेम से शादी करने के अनुपमा को कर्ज में डुबा गई। तेरा काम हो गया, तू सेटल हो गई, भाड़ में गई अनुपमा। कौन सोचता है अपनी माँ के बारे में भाई, ये बेवकूफ़ है 1 नंबर की। माँओं को तो अक्ल ही नहीं होती है।
दिल दिमाग सब समुद्र हो जाता है माँ का। एक बार अगर मैं सोचूं तो मुझे प्रेम गलत नहीं लगा, क्योंकि अब प्रेम को भरोसा नहीं था कि अनुपमा कभी गलत हो सकती, हो जाती है गलती, इंसान है। सामने वाले की बात मान ली, चलो 1% मैं प्रेम को ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन मैं राही और माही को ज़रूर करूँगी, खास करके ख्याति को करूँगी। और सच्ची बोलूँ तो राही ने ना अनुपमा को माँ कभी माना ही नहीं था। मैं तो पहले से बोल रही थी कि इसने अनुपमा को एज अ मदर कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है, सिर्फ क्या कहते हैं, यूज़ एंड थ्रो करने का टिश्यू पेपर यूज़ किया है, पल्ला झाड़ने के लिए। फिर से अपने बाप का राग अलापा कि पापा के टाइम भी आपने यही किया था। अरे पापा के टाइम तो तेरी वजह से सब हुआ था। अपने परिवारों के पापों का घड़ा कोई गिनता नहीं कितना छलक गया करके। ज़िंदगी भर कुठारी ने पाप किए वो किसी ने नहीं देखे। अनुपमा ने 12 घंटे पहले मालूम कर गया तो अनुपमा कसूरवार हो गई। अनुपमा को सजा दे दो, वाह कितने शरीफ लोग हैं। और सरप्राइज तो मैं राघव को देखकर हुई। कहाँ गई उसकी दोस्ती? दोस्त का गला कटवा के साइड पे खड़ा होकर चुप होकर देख रहा है। क्यों नहीं बोला कि मैंने बोला था? दोस्त की बर्बादी में साथ नहीं निभाएगा, दोस्ती नहीं निभाएगा। अनुपमा ने तेरे को आबाद कर दिया तो तूने उससे बर्बाद कर दिया। अगर वो तेरी बात नहीं मानती तो आज ही दिन नहीं देखती। मैं तो बोलूँ अच्छा ही हुआ जो हुआ। राही ने जो इल्ज़ाम लगाया कि बार बार सब कुछ बदल गया, लेकिन आपकी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने की आदत नहीं बदली। और यही एक लाइन अनुपमा को अब बदलेगी। और मुझे लगता है कि अब अनुपमा को अपनी ये आदत छोड़ देनी चाहिए। अच्छाई, सच्चाई और भलाई का फल जो मिल रहा है ना इस वक्त, अब तो इसे नहीं भूलना चाहिए। इस उम्र में आके सबने उससे पल्ला झाड़ा है, सबकी बर्बादी में वो आगे आके खड़ी हुई है हेल्प करने के लिए। कि आज जब उस पर बुरा वक्त आया है तो हर किसी ने उसकी गर्दन कटवाने के लिए उसरा तैयार कर दिया है। कुल्हाड़ी को ऐसे घिस के पॉलिश किया है ना कि एक बार भी उसकी गर्दन कट जाए, हमारा रिश्ता कोई है ही नहीं इस औरत से। अभी कल पता नहीं क्या होगा। मैं तो सच्ची बोलूँ ना, मुझे इतना मैं खो गई ना इस एपिसोड में आज कि दिल से इतनी बददुआ निकलने से ऐसे बच्चों तो कि भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। चलिए अभी कल और देखेंगे आगे, थोड़ा बाकी है। प्री कैप देख के तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हालत देखो, मानसिक स्थिति में पहुंच गई, सदमा लगा है उसको, लोग उस सड़क पर नचवा रहे हैं। ये ज़माना भी इतना कमीना है ना, पूछो मत। चलो अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो दिल दहलाने वाला था, पर मैं सच बोलूँगी, शायद मैं गलत, मुझे अभी ऐसा अफसोस, मैं क्या बोलूँ, मुझे एक्चुअली जो किसी के मौत पे ऐसा बोल रहा है ना, क्या ही बोलना होता ना, कोई नहीं बोलता ऐसा, कोई भी नहीं बोलता। दुश्मन भी अगर हमारा कभी ऐसा जाए तो हमें दर्द होता है। पर आज जो इन लोगों के डायलॉग सुनने के बाद ना, मैं इनके दर्द से कनेक्ट नहीं कर पाई। इनके घर पे जवान बेटे की मौत हुई, मैं नहीं कर पाई। इनके ऐसा नहीं कि वो अनुपमा पे चिल्ला रहे थे, चिल्लाते, थोड़ा सा डांट देते, थोड़ा सा गुस्सा दिखाते तो बात अलग है कि हाँ, दर्द में इंसान बोल जाता है, गुस्से में इंसान बोल जाता है, पर आज थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। मैं ख्याति, सबसे पहले ख्याति से शुरुआत करूँगी कि ख्याति को जैसे पता चला उसका बेटा चला गया, उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तो माही बेहोश हो गई पर ख्याति नहीं हुई। एक माँ वो माँ है जिसको मैंने बेटे को छोड़ दिया, बड़े मुश्किल से माफ़ किया। अभी अभी उसकी शादी हुई, उस माँ का जवान बेटा गया तो उसकी हालत ऐसी ख़राब होती कि उसको 10 लोग संभालने वाले होते, पर वो खड़ी थी, उसने रो रही है, ठीक है रोना है, माँ बेटा है, पर आज जो ताकत लगा के वो अनुपमा से बोली, जो उसने बात कही, तो कहीं भी ऐसा लगा कि इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई, ये कैसे? वो प्रेम ने सारथी बना, दामाद बना, दोस्त बना, जो भी इसने कहा प्रेम ने, तो ये एक भाई का जब भाई गया, उसका अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुए, आज वो भी इतना बोला, नफरत वाली बात। माही तो पहले से फटाका है, वो तो पहले से फटते रहती है, कभी भी उसके तो बात ही नहीं करना मुझे। आज राही के लिए बिल्कुल बात नहीं करना। वसुंधरा देवी, एक दादी, पोते के मौत की खबर सुन रही, फिर भी उसको हमने ये अच्छा होता, वो अच्छा है, पूरी ताकत से बोली, आँख में आंसू थे और पूरी ताकत से बोली, इतना बोले कि ऐसा लगा ही नहीं कि इनके मौत हुई है।
तो अजीब सा लगा मुझे ये सब देख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। और ऐसे बोल रहे थे जैसे इतने इल्ज़ाम लगा रहे थे, इतना ज़्यादा, एक औरत होके और एक माँ होके एक दूसरी माँ, ऐसा वगैरह जो डायलॉग चल रहे थे इन सब के कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे अनुपमा ने उसके आर्यन के ड्रग्स से ने अनुपमा ने जहर खुद बना पिलाया कि दो तुमने जहर दिया और मेरा बेटा मर गया। ऐसा लग रहा था कि हमारा बेटा मर गया, इस टाइप का लग रहा था कि अनुपमा ने जानबूझ के जहर पिलाया। अब उसने टाइम, उसको भी क्या पता था एक्चुअली ईशानी की मौत के साथ जोड़ते हैं इन लोग। ईशानी की ड्रग्स वाली आदत से कि जानलेवा होता है, जानलेवा होता है। तो ईशानी एक ड्रग्स में गई क्या, फिर ईशानी क्यों जिंदा है? ईशानी ऐसे एक ज़्यादा ज़्यादा 1 महीने से ईशानी ड्रग्स ले रही होगी, जो इनको बाद में पता चला। तो ईशानी क्या 1 या 2 डोज में मर गई थी क्या? इसका मतलब यही ना कि वो पहले से ले रहा था, तो उसको क्या पता कि वो ये डोज में उसका ये आखिरी डोज है। तो इतना सोचना, अभी सोचने की ताकत थी तो बोलना भी नहीं था ना। सोचने समझने कि हम बोलते हैं कि अरे कहाँ होश रहता है, किसी के यहाँ देत होती है, तो बोलने की ताकत, बोलने के शब्द कहाँ से आ जाते हैं, ये सब कहाँ से आ जाता है? पहले बोल दो। या क्या जानबूझ के वो इतनी बुरी है क्या कि वो किसी को जानबूझ के मारेगी या फिर जानबूझ के करेगी? उसको भी कहाँ पता था। आप गलती करना और गलती होने में फ़र्क है ना। अब उसको भी तो इतना ही दर्द है कि माही विधवा हो गई है, तो उसको ये नहीं समझना है। उसको निकालो, गेट आउट, संबंध, रिश्ते, शक्ल नहीं देखना और कोई फटकना भी नहीं चाहिए। अरे बाप रे, एक माँ के शब्द वो इतना बोलती कि आजू बाजू भी दिखना नहीं चाहिए, और ये ऐसा कितने सारे शब्द बोल गए ना। तो मुझे सच में इनसे कनेक्ट नहीं कर पाई। मैंने कभी सोचो क्यों, कब से ले रहा है वो, अभी तो नहीं सोचने की ताकत है। क्या सोचेंगे वो अभी इस बारे में, वो आगे भी सोचेंगे, नहीं मालूम नहीं पूछे मुझे। पर जो हरकतें, जो बातें, अनुपमा का हम पहले से जानते कि अनुपमा बताएगी, पर आज मुझे लगता है कि अनुपमा ने सही किया बोल दिया, क्योंकि गिल्ट में तो बार बार वही मरती, वो नहीं जी पाती। अनुपमा अगर नहीं बताती तो किसी को पता भी नहीं चलता, पर उसका गिल्ट, उसका दर्द, वो वैसे ही मर जाती आधी, अगर नहीं बता पाती तो। उसने बताया जो हालात होते, जो बातें, वो झूठ नहीं बोलती। उस समय भी उसने बहुत कोशिश की पर नहीं माना आर्यन। और आर्यन जब बच्चा बोलते हैं इसको कि वो बच्चा था, वो तो तुम तो समझदार थी, आप तो समझदार, जो परा ये बोला अनुपमा जोशी वगैरह बोला ना, जो आज प्रेम बोला, तो उस बच्चे ने शादी कर ली थी भाग के, किसी को बिना बताए। और तुमने शायद, अब तो वो बात कहाँ से आ गई कि नहीं, तुम तो मैच्योर थे, वो तो बच्चा था ना। बच्चे को जब वादे करना मालूम है। अरे ये माही पे क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाए भाई, माही पे क्यों नहीं कहा कि अगर माही पहले बता देती तो ये मौका ही नहीं मिलता। ऐसा होता है नहीं, शायद वसुंधरा देवी को एक मौका मिल जाता है शादी रोकने का। काश बोलती ना कि पहले मुझे माही ने बता दिया होता तो ये ड्रग्स की आदत पहले से पता चलती थी, शादी नहीं होती। वसुंधरा देवी को तो खुशी मिल जाती इस बात की। तो यहाँ अपने ऊपर नहीं लिया। दूसरी बात है कि हमने बता दिया होता तो हमें हॉस्पिटल लेके जाते। तो चक्कर आ रहा था उस लड़के को चक्कर आ रहे थे, जिसका कल रिसेप्शन है, अगले दिन रिसेप्शन होने वाला है। अगर उसको चक्कर आ रहे, अगर उसको कह रहे जाके आराम कर दो, पर ऐसा यहाँ जब किसी जान जवान लड़के को चक्कर आ रहे शादी के, मैं लड़कों के बारे में तो बहुत नहीं सुना मैंने कभी, लड़कियों के लिए सुनते कि चक्कर आ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, जो भी है, थक गई, जो भी है, लड़के के लिए नहीं सुनते हम लोग। तो पर फिर भी चलो ठीक है, आते होंगे। तो क्या उसको उस समय डॉक्टर को नहीं बुलाना था कि इसको चक्कर आ रहे, कि इंजेक्शन दे दे या फिर तो शायद डॉक्टर चेक करता तो तभी पता चल जाता। तो जिसका रिसेप्शन है उस लड़के को चक्कर आ रहे हैं, उसको बोलते हैं सिर्फ तू आराम कर ले। तो है ना, अजीब सी बात है ना, अपने ऊपर आता है अपने पे, तो ये किसी को नहीं समझ में आता है ना। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। अनु को नहीं बताना चाहिए था, आर्यन तो मर ही गया था। सच बोलने से आर्यन जिंदा नहीं होने वाला था, बट अनु के लिए ये भी बहुत बड़ा सदमा है। मगर वो ये बात नहीं बताती तो उसके दिल पर एक बोझ रह जाता और वो कभी भी खुशी से नहीं रह पाती, एक जिंदा लाश बनकर रह जाती। इसलिए मेरी नज़र में उसने बिल्कुल सही किया है। ये सेम टू सेम समर के डेथ के टाइम जैसा है, जैसे उस टाइम अनुज के साथ साफ फैमिली ने ऐसा ही जालिमों जैसा बिहेव किया था, वैसे ही आज अनु के साथ ये कोठारी कर रहे हैं। वाराही, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि तुम अनुज से मिली थी। तुम्हारे आने के बाद ही मान का जीवन तुमने बर्बाद कर दिया और आज बोल रही हो कि आई हेट यू मम्मी। तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि ये तो तुम्हारी फितरत है जो कभी नहीं बदल सकती। ऐसे माही जैसे
जैसे माही वैसी तू, जैसे माही तू उसके भरोसे रह गई, वैसे ही अनु भी उसके भरोसे रह गई। तुझे तो इतने टाइम से पता था, अनु को तो रात को पता चला। तेरा भरोसा भरोसा, पर अनु क्या करती, आर्यन आज बताने वाला था। पर मेकर्स ने अनु का भरोसा तोड़ दिया और रिसेप्शन से पहले ही उसे मार दिया। जो भी हो, कोई मर भी जाए तो सब गलती अनु की है। दुश्मन मिले हजार, पर राही चुड़ैल जैसी बेटी ना मिले, हद है। मतलब इतनी जल्दी सब भूल जाते हैं जो अच्छाई अनु ने की। आज प्रेम घर में है किसकी वजह से, आर्यन भी घर आया। एंड ख्याति को वापस किसने घर पे लाया। एंड माही की शादी का हक किसकी वजह से मिला। अच्छाई करने वाले को गालियां माही ने नहीं बताया, उसका कुछ नहीं। एंड अनु जो शादी वाले दिन देखा और नहीं बोला, तो वो खूनी। बस मॉरल ऑफ द स्टोरी, अनु सुपर वुमन है तो भरपूर गालियां एंड बद्दुआ भी उसे ही। अब शाह भी पीछे थोड़े ही रहेंगे। इट्स सो में यही सीखने को मिलता है कि जो अच्छा इंसान होता है, दिल का साफ होता है, उसको ही सारे ब्लेम करते हैं। यही आज की रियलिटी है। बेटी को आपकी जरूरत नहीं, प्लीज चली जाओ, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। सभी के सभी सेल्फिश है, सब भुगतना पड़ेगा साहस एंड कोठारी को इसका अंजाम। प्रीकेप में अनु का ये हाल नहीं देखा गया, सब ने अनु का यूज किया है। बहुत पछताएंगे ये लोग, खून के आंसू रोएंगे। मैं चाहती हूँ कि राघव जी आर्यन की सच्चाई सामने लाए और अनु को इंसाफ दिलाए, और जब सच सामने आए तब माफी देने के लिए अनु इनके सामने ना हो। अगर ऐसे रिश्ते हो तो उसका तर्पण कर देना चाहिए। सब लोग एहसान फरामोश है, सबके लिए इतना किया है अनु ने, फिर भी सब उसको ही दोष देते हैं। राही कभी नहीं सुधरेगी, वो कभी भी अपनी माँ को नहीं समझ पाई। ख्याति को खुद के बेटे का पता नहीं और अनु को ब्लेम कर रही है। इसके सो कॉल्ड अपने, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इसी अपनों ने उससे कहीं का नहीं छोड़ा। एक अनुज ही था अपना। आज अनुज की याद बहुत आई। उसने राही से कहा था कि अपनी मम्मी को दुख मत देना, 1% भी नहीं सोचा राही ने। चाहे बायोलॉजिकल हो या अडॉप्टेड, बच्चे पनौती है अनु के जीवन में। आज कुछ ज़्यादा दिखा दिया है, हर टाइम मेरी अनु को रुलाते रहते हैं। सब पागल है, ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आर्यन को ड्रग्स अनु खिलाती थी। अगर शादी के दिन अनु सबको बता भी देती तब भी मर ही जाता, ड्रग्स का ओवरडोज के कारण। ख्याति खुद कैसी माँ है, खुद ने तो बेटे को बचपन में ही छोड़ दिया, इसी की वजह से वो ड्रग्स लेने लगा। खुद माँ होकर भी कभी बेटे का दर्द नहीं दिखा, बार बार उसे पेट में दर्द हो रहा था। किसी ने भी जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए। गलती खुद करो और इल्जाम अनु पर लगा दो, वाह क्या लॉजिक है। इनको तो आदत है अनु को ब्लेम करने की। आर्यन की मौत का जिम्मेदार सब अनु को मान रहे हैं, लेकिन आर्यन ने तो सबसे पहले माही को इन नशे के बारे में बताया था। माही को भी तो मान सकते हैं, लेकिन सब अनु को ही दोषी मान रहे हैं। ऐसा नहीं करना था। सब लोग अनु को गलत मानते हैं, दोषी मानते हैं। अनु ने राही और प्रेम को कॉल किया था, पर दोनों में से किसी ने कॉल नहीं उठाया। हम भगवान नहीं हैं। जब इतने दिन आर्यन को कुछ नहीं हुआ तो उसने एक दिन मांगा तो दे दिया। उसे नहीं पता था कि एक दिन में ऐसा हो जाएगा। इतना बड़ा परिवार है, फिर भी किसी को नहीं दिखा कि आर्यन नशा करता है। उन लोगों के सामने आर्यन की तबीयत बार बार खराब होती थी, तो क्यों ये लोग मान जाते थे। डॉक्टर के पास ना जाने की जिद को क्यों मान जाते थे। उन्हें ले जाना चाहिए था। एक दिन नहीं बताया तो उसकी जान चली गई, तो उसका सारा ब्लेम अनु पर, जो इतने दिनों से माही को भी पता था ना। उस पे ब्लेम क्यों नहीं लगाया जा रहा। अगर ख्याति ने बरसों पहले आर्यन को नहीं छुपाया होता तो शायद आज उसको ये आदत नहीं लगती। सब ख्याति की गलती है। मतलब कुछ भी, वो ड्रग्स खुद लेता था, खुद माँ है और खुद अपने बेटे पे ध्यान नहीं दे पाई। मतलब कुछ भी, जो मर गया उसकी गलती नहीं देख रहे, जिसने बस देखा था उसको ब्लेम कर रहे हैं। माही को भी निकालो, उसको पता था सब, फिर भी नहीं बताया फैमिली को। प्रेम, तुम कभी भी अनु के दोस्त क्या सारथी भी नहीं बन पाए। सारथी ऐसे नहीं होते, तुम सारथी के नाम पर कलंक हो। गौतम और वसुंधरा की इतनी हिम्मत, वो अनु को घर से निकाल रही है। खुद की गलती नहीं दिखती। वाव, यही सब माही को भी पता था। उसने नहीं बताया तो वो ठीक, और उन्होंने नहीं बताया तो वो खूनी। इसीलिए काव्या और वनराज इन सबको छोड़कर चले गए।
अनुपमा को गलत ठहराने का लॉजिक ही गलत है। वो दोषी कैसे? माही को भी तो सब कुछ पता था। अनुपमा को सब यूज करते हैं। आर्यन ने भी अनुपमा को यूज ही किया है। अनुपमा ने अपने जीवन में कुछ भी नहीं छुपाया है। यही उसका मूल और अच्छा स्वभाव है कि वो किसी भी चीज को ध्यान में नहीं रखती, क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान है। अनुपमा का सच बताना ज़रूरी था, लेकिन आज जिस तरीके से सब ने उसका साथ छोड़ा है ना, चाहे वो कोठारी हो या साहस, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। और अनु नेक दिल इंसान है, इसीलिए उसके साथ सब लोग गलत करते हैं, लेकिन वो किसी के साथ भी गलत नहीं करती। ये उसकी खूबी है सबसे बड़ी। पहले तो आज का एपिसोड देखकर बहुत रोना आया, और खास करके कल का पिकअप देखकर तो और रोना आया। किसी को भी आर्यन की मौत का दुख नहीं है, सब लोग अनु को सुना रहे हैं। ख्याति खुद ही कातिल है अपने बेटे की, और अनुपमा को कातिल बोल रही है, बेशरम कहीं की। जो सिक्स सेंस अनुपमा के अंदर है वो ख्याति के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। कैसी माँ है, पहले खुद के गिरबान में झांक कर देखो। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी पेनफुल था। शुरुआत हुई है, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और प्रेम आर्यन को लेकर आया है और सब लोग उसकी इन दोनों की मस्ती समझ रहे हैं। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, और तो सब लोग उसको लेकर हॉस्पिटल भागे हैं। और तब तक वहाँ अनुपमा भी पहुँच गई है, मतलब उसके बाद जब उसको आर्यन को ले गए, लेकिन आज अनुपमा का एक सच बोलना उस पर भारी पड़ गया। वो अगर इस बात को छुपा जाती तो सारी ज़िंदगी के लिए एक ज़िंदा लाश बन के रह जाती। सब ने उस पर जो जो कीचड़ उछाले हैं, सच में आज जो है दिल तो दुखा ही है। पर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर जो बात अनुपमा को एक दिन पहले पता चली थी, और ये बात तो माही को काफ़ी टाइम पहले से, मतलब शादी से पहले ये बात मालूम थी, तो फिर अनुपमा के लिए ये इतनी तोहमतें, ये सज़ा क्यों? और माही के लिए ये माफ़ी क्यों? मतलब गुनाह कह लो, गलती कह लो, जो कह लो, जो भी कह लो, है तो दोनों का सेम ही ना। माही का भी वही है और अनुपमा का भी वही है। तो फिर माही के साथ इतनी हमदर्दी क्यों, और अनुपमा के लिए इतनी गालियाँ क्यों, किस लिए? और जिस तरह से आज सब ने उसके साथ व्यवहार किया है, और ख्याति क्या कह रही है कि तुमने मेरे बेटे की जान ले ली, शर्म नहीं आई, इसकी जीभ नहीं कट गई, ये सब बोलते हुए कि अभी कुछ दिन पहले ही इसी अनुपमा की वजह से इसका रिश्ता बचा था। ये अनुपमा ही थी कि जिसने आर्यन को जो है इसके ज़िंदगी में वापस लाया था, वरना तो आर्यन ने तो इसकी शक्ल भी नहीं देखनी थी। वो तो अपनी माँ से इतनी नफ़रत करता था कि जो है इसकी ख्याति की शक्ल भी नहीं देखता। अगर ये अनुपमा इसकी ज़िंदगी में और माही इसकी ज़िंदगी में नहीं आती तो। और ये वसुंधरा और तो है ही महाबदतमीज़ औरत, और ये राही और माही, इन लोगों ने भी जो है कम उसको सुनाने में नहीं छोड़ा। और जब इसने ख्याति ने या जने वसुंधरा कोठारी ने कहा कि अगर जो है इसको, तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो अपने, शायद ख्याति नहीं बोला है, इससे अपने सारे रिश्ते तोड़ने होंगे, नहीं तो तुम भी चली जाओ। एक सेकंड नहीं लगाया इसने, राही ने अनुपमा को जो है ब्लेम करने से, आपकी वजह से मेरा मायका ख़त्म हो गया, और जाने क्या 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 बोले जा रही है। ठीक है, अब आज के बाद अगर ये तुम लोग सब के सब सही हो ना, तो अनुपमा को जो है कभी ढूंढने मत जाना, उसके पीछे मत जाना। और इतने सारे इल्ज़ामों को सहने के बाद
उसकी जो है अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत उसमें वो बाकी है, जान बाकी है, हिम्मत बाकी है, हौसला बाकी है। तो जो है लेकिन अभी जो जब अभिशास वहाँ वहाँ अपने कृष्ण कुंज पहुँचेगी, तब जो है ये अभी फिर ये लोग भी अपना असली रूप दिखाएंगे। खैर ये तो है ही नहीं, किसी के सगे नहीं है। अरे जो है औरत इतने साल से इसको इन लोगों को पाल रही है, पोस रही है, खिला रही है, पिला रही है, सब कुछ तो कर रही है, तो और क्या करेगी? मतलब मेरी हद हो गई है घटियापन की, कमीनेपन की, क्या कहें इनको। कोठारी तो खैर उनके सगे थे ही नहीं, शाहज कौन से सगे निकले। और ये बापूजी, वाह बाप रे बाप, मैंने तो हमेशा तेरा जितनी जो है ना इस लोगों बापूजी ने इसके साथ दुश्मनी निभाई है ना, उतनी शायद किसी ने नहीं निभाई होगी। ये बा और बापूजी, ये गांधारी, दूसरा दूसरा ये धृतराष्ट्र, बाप रे, इन लोगों ने इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और जब ये इसने अनुपमा वहाँ चली गई थी अनुज से शादी कर, तो बापूजी फ़ोन कर करके अनुपमा तू आ जा हमारे घर में, ये प्रॉब्लम हो गई। कभी बा फ़ोन कर देती, कभी बापूजी फ़ोन कर देते। और ये राही राही कैसे भूल गई कि जो है जब इसने जब ये छोटी थी तब इसने उसको अनुपमा को अपनी कसम दी थी, प्रॉमिस लिया था कि आप मेरा कुछ ये सच नहीं बताएंगे कि मैं माया के साथ इसलिए जा रही हूँ। उसने तब भी इसका जो है साथ दिया था। और आज अगर ज़रा सा ये साथ दे देती तो शायद इसको अनुपमा को थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती, पर नहीं। तो राही का तो हमेशा से यही रहा है कि अपना जो है उसको सबसे पहले इसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। और जो मेरे को जब इनके इन लोगों के इतने गंदे इल्ज़ाम इसने सहे हैं, सुने हैं, तो ये अपनी याददाश्त, जो मुझे लग रहा है कि सुध-बुध खो गई है या इसकी याददाश्त भी चली गई है, वरना इतनी रात को जो है ये जो है अकेली तो ना तो निकलती। दूसरे वो जब वो 3 आदमी उसको नाचने के लिए, तो वो क्यों नाचेगी? मतलब सोचने वाली बात तो ये है ना, इसको इसके दिमाग पर इन लोगों के शब्दों का जो उसके दिल पे, दिमाग पर हथौड़ा बन के पड़े हैं ना, वो जो है वो शायद कभी ज़िंदगी में ना भूल पाए। और अब तो इसको थोड़ा-सा जो है सेल्फ़िश हो जाना चाहिए। मानती हूँ कि ये इसका कैरेक्टर ऐसा नहीं है, अनुपमा ऐसी नहीं है। लेकिन अब इसको थोड़ा-सा सेल्फ़िश हो जाना चाहिए। अब कोई लाख जो है इसके सामने अपना दुखड़ा रोए, पैरों में सिर रख के अपनी इसके पैरों में सिर रख के माफ़ी माँगे, तब भी ये माफ़ ना करे, तभी असली मज़ा है। खैर आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। इन लोगों की एंगेजमेंट हो गई है और ये सब ने उसको ये मीनू चाची जो है तान्या की सबसे परिचय करा रही है। तो उसने कहा कि ये वहाँ की नानी, इसकी कृष की नानी सा है, और ये उसने सबके परिचय, लेकिन अभीरा का परिचय कराते कराते वो रुक गई है। तब तक काजल वहाँ पहुँच गई है और उसने ये कहा है कि ये इस घर की सबसे बड़ी बेटी है। तो खैर उसकी अभी बॉन्डिंग है। और जब इसको ये पता चला है क्या कहते हैं अंशुमन को कि ये तो वो है, दोनों तीनों को देख के वो भी चौंक तो गया ही है। अभी उधर अरमान और वो कुकी खेल रहे हैं और वो उसको पकड़ना है। इतने में उसने टीवी जला दिया और वहाँ पे उसको उसकी कृष की सगाई का वो उसको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। और उसको ये अभी कुछ पता ही कहाँ है कि जो है अभीरा ने वो पोदार हाउस छोड़ दिया। वो कैसे सोच रहा है कि तुम्हें तो सिर्फ उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ना मेरी ज़रूरत थी, ना पूछी की। तुमने पता किया? तुमने एक बार भी पूछा कि अभीरा को ज़रूरत थी फूकी की कि नहीं? पर नहीं, अपने जो मन में आया अरमान को सोचना है तो सोचना है। उसके लिए अभीरा कभी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं। और ये
जब कृष्ण ने अवीरा के साथ बदतमीज़ी की है, वो आज जो है कावेरी पुत्र से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जो चांटा लगाया है वो मज़ेदार था सीन। और ये जब उसने अपनी सोलो फ़ोटो खिंचवा रहा है इतने में, तो वहाँ पे बंसर पहुँच गया और सारी फैमिली को उसने बुला लिया है। तो वो कैसे भुनभुना रहा है कि मैं मेरी सोलो फ़ोटो खिंचवाते देखकर इनको बड़ा बुरा लग रहा है। क्यों भई? और अभी तो ये जब ये अब इन लोगों 3 तिकड़ी जो है वापस आ गई है अपने घर। अब तीनों को भूख लग रही है, तो ये कहीं घर अब कह रहे हैं कि मैं घर जाके खाना बनाऊँगी भी क्या, विद्या कह रही है। क्योंकि शायद खाना बनाने की ज़िम्मेदारी विद्या की ही है। कह रहे घर में तो कोई भाजी, तो उसने कहा कि हम पाव भाजी खा लेते हैं। तो ये बात जो है उसने अंशुमन ने नोटिस कर लिया। जिस दिन अंशुमन को इसका कृष का और बंसल का सच पता चल जाएगा कि इन लोगों ने धोखेबाजी करके सब कुछ अपने नाम कर लिया है, और ये उसमें तो क्या ये शादी होने देगा तान्या की, या तान्या खुद ऐसे धोखेबाज लोगों से शादी करेगी, ऐसे घर में शादी करेगी क्या? अभी ये तो शायद ये जो कल को ये बिजनेस में भी तो कुछ कर सकते हैं। अभी सही सच्चाई जरा सामने आने तो दो, फिर देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। खैर मैं आगे तो अभी तो उसने तान्या ने पूछा कि हम यहाँ पे क्यों रुके हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि भाई घर में इतना बड़ा फंक्शन हुआ है तो अपने घर का खाना छोड़कर ये लोग यहाँ पर क्यों खाना खा रहे हैं। अभी इसको सब इसको सच पता चलेगा जब ये से अभीरा से शायद दोबारा मिलेगा, तो शायद ये पूछ भी ले कि भाई आपने वहाँ पे खाना क्यों नहीं खाया, या जो भी उसका वो कुछ। लेकिन अभी अभीरा कोई भी सच नहीं बताएगी अंशुमन, क्योंकि अभी ना तो वो इतना उसको जानती है ना पहचानती है, तो वो अपने घर के दर्द क्यों बताएगी। और जिस तरह से आज वो उसको अभीरा की बेइज्जती कर रहा था कि वो तुम तो छोटे मोटे लोगों का केस लड़ती हो रही है, तो भई वो केस लड़ रही है तुम्हारी तरह या तुम्हारे बाप की तरह किसी के साथ धोखेबाजी तो नहीं कर रही ना। पर इस तरह से इन लोगों ने ये जो है बंसल ने और कृष्ण ने मिलकर जो इन लोगों को धोखा दिया है ना, तो अब कभी ना कभी तो इसका फल ये लोग भी तो भुगतेंगे। और जो है इस बंसल तो बहुत टाइम से इसी जुगाड़ में था कि किसी तरह से मेरे को जो है उसमें मैं ये सारा बिजनेस एम्पायर अपने नाम कर लूँ। और आज ये कितना बदतमीजी से बोला है कि आप हमारे साथ इसको फर्म को वो कर लीजिए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको इतनी सैलरी दे दूँगा, और उसके आपके कन्वीनियंस के पैसे भी, मतलब वो जो उसके व्हीकल के उसके भी पैसे मैं आपको अलग से दे दूँगा। क्यों भाई? तुम हो कौन? इतने मतलब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम सबकी बेइज्जती करोगे। और आज जो है मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि आज जो कावेरी पोद्दार ने कृष को चांटा मारा है ना, वो माइंड ब्लोइंग था, वो बड़ा मज़ेदार था, और होना भी चाहिए कि इतना मतलब बदतमीज़ होता चला जा रहा है कि जिसे ना किसी बड़े छोटे का लिहाज है ना कुछ है। और ये कृष ये भूल गया है कि ये घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो ये और इसके बाप का घमंड भी तो टूटा ही ना। जब अभीरा और अरमान साथ आए थे तो इन लोगों ने कितनी बार इसकी संजय बंसल की ये बैंड बजाई थी दोनों ने मिलकर। ऋषि ये सब बातें भूल गया, तब तो ये खुद भी अपने बाप के खिलाफ हुआ करता था। अभी इतना उसका क्या नशा इसका सक्सेस का, सच में। और इसका घमंड तो बहुत जल्दी ही टूटेगा, मतलब वैसे अभी 1-2 एपिसोड में नहीं, लेकिन हाँ टूटेगा ज़रूर। जिस दिन इसको अंशुमन को कृष का और बंसल का सच पता चल गया, उस दिन ये इसकी शादी टूटते देर नहीं लगेगी। फिर ये किस बात की डील करेगा, किससे डील करेगा, क्या करेगा ये। और प्रीकैप हमें ये दिखाया गया है कि इसका कोई
कंपटीशन है और ये उसको उदयपुर आना है पुकी को। पहले तो उसने मना कर दिया है, लेकिन कह रहा है कि मैं फिर जो है उसके साथ पुकी के साथ वहाँ पे आ रहा हूँ। और उधर अभीरा को भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद।